नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। भारत के कुल निर्यात में जुलाई में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति का मुद्दा वैश्विक स्तर पर पहुंचा। कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान की कार्रवाई और अत्याचारों को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण के दावे को खारिज किया। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट। भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती। भारत द्वारा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने को लेकर चीन और रूस ने इस वर्ष भारत के समर्थन की पुष्टि की है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में भाग लिया। एक रिपोर्ट। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को गहरा करने और वैश्विक मामलों में समूह की भूमिका को मजबूत करने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए समूह को व्यवहारिक सहयोग और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। चर्चा में समावेशिता, बहुपक्षवाद और दक्षिण सहयोग पर जोर देते हुए एक लचीली और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री न्यांती को बधाई दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में केन्या की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर मोसेस वेंचगुला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और केन्या के बीच ऐतिहासिक जनसंपर्क संबंधों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में अशांति ने कश्मीरी प्रवासियों द्वारा पाकिस्तान के प्रायोजित आतंक को उजागर करने के लिए
किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों ने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। बेल्जियम में कश्मीरी प्रवासी समूहों ने पीओजेके की स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। इटली में बिलोंगना में प्रवासियों के बड़े प्रदर्शनों की सूचना मिली, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई हत्या और कथित दुर्व्यवहार की निंदा की गई। ब्रिटेन में भी पाकिस्तानी राजनयिक परिसरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से आज प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि कब्जे वाले क्षेत्रों में अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा लगभग 100 लोगों को मार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। एक रिपोर्ट। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद संबंधी विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष नवंबर में हुए इस हमले की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी AQIS की मानी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। संगठन बड़े समूहों के बजाय छोटे और अलग अलग गुटों के जरिए काम कर रहा है तथा उसने अपने लॉजिस्टिक और वित्तीय नेटवर्क मजबूत किए हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि AQIS बांग्लादेश का इस्तेमाल वहां अपने आतंकी सेल स्थापित करने के लिए करने की कोशिश कर रहा है। टीम ने दक्षिण एशिया में आतंकवादी खतरों के बढ़ने की आशंका जताई है। इससे पहले फरवरी में जारी टीम की एक रिपोर्ट में लाल किले के पास हुए हमले को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ा गया था। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है। विदेश मंत्री अरागची ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में खुफिया विफलताओं के कारण इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा बार बार गलत अनुमान लगाने का आरोप लगाया। ये टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है और वो इसे बरकरार रखेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये रणनीतिक जलमार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने आज अपने महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश के राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया। राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होंगे। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के कुल निर्यात में जुलाई में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति का मुद्दा वैश्विक स्तर पर पहुंचा। कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान की कार्रवाई और अत्याचारों को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण के दावे को खारिज किया। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।